नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह की ज्योति सिंह। जी हां, जैसे ही ये मामला थोड़ा सा ठंडा होता है और मीडिया से गायब होता है, वैसे ही ज्योति सिंह एक ऐसा कांड कर जाती है जिसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ जाता है। बीते कुछ दिनों से ज्योति सिंह भी गायब नजर आ रही थी और पवन सिंह के ओर से भी कोई खबर नहीं निकलकर सामने आ रहा था ज्योति सिंह को लेकर। लेकिन यह मामला जैसे ही धीरे धीरे ठंडा रहा था, ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम पर आती है, 3 स्टेटस लगाती है और उसके बाद यह मामला फिर से गर्म हो गया है। क्या था वो स्टेटस और यह मामला फिर से गर्म क्यों हुआ उस स्टेटस के बाद, हम आपको यह भी बतलाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दोस्त सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक नंदन मिश्रा है तो दूसरा वेद सिंह जी है। हम पहले सीधा वेद सिंह जी के पास चलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, वेद जी, मामला खत्म हो चुका था, ठंडा हो चुका था, लेकिन ज्योति सिंह फिर से एक बार आती है, 3 स्टेटस और उसके बाद भूचाल। देखिए, उनका जो आज का स्टेटस था वो कहीं ना कहीं सबने जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग देखे होंगे। बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो एक ऑडियो जो बैकग्राउंड में चल रहा है और वो मिरर के सामने खड़ी हैं और उस पे मतलब रील्स बना रही हैं जो कि स्टोरी में अपना लगाई हैं। उसके माध्यम से वो ऐसा दर्शाना चाहती हैं कि जब महिला जो है वो अगर अकेले अगर बाहर निकलती हैं तो जो समाज जो है वो उसे गलत वे में लेता है, उसे टारगेट करता है। वहीं जब तक वो आगे मतलब कुछ नहीं बन जाती है और जब महिला अपने दम पर अगर कुछ बन जाती है तो वही समाज उससे डरने लगता है। आप उनका पहला स्टोरी के माध्यम से आप ये चीज़ देख सकते हैं। जी, हम आपको बता दें कि अगर आप ज्योति सिंह के इंस्टा पर जाएंगे तो आपको तीनों स्टेटस अब भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी चंद घंटे ही हुए हैं ज्योति सिंह को ये स्टेटस लगाए हुए। वैसे में क्या कुछ था पहले स्टेटस में, हम आपको दिखाते हैं वो स्टेटस कि उस स्टेटस में क्या कुछ लगा हुआ है और उस स्टेटस के जरिए ज्योति सिंह पवन सिंह को क्या आईना दिखाना चाहती है। तो हम चलते हैं उनके स्टेटस पर और आपको उनका पहला स्टेटस ही दिखाते हैं। खड़े होने से डरती है, उसे लगता है समाज उसका बहिष्कार करेगा, पर जो स्त्री अकेले खड़ा होना सीख जाती है, समाज उससे डरता है क्योंकि वह जानता है। जी हाँ, तो सुना आपने, ये उनका पहला स्टेटस था जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योति सिंह अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और वो पवन सिंह को चुनौती पेश करेगी। पवन सिंह को चुनौती पेश करने के लिए ज्योति सिंह अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। स्टेटस के जरिए उन्होंने मैसेज दे दिया अगला आदमी को कि आइए कोर्ट तक। कोई पैरों वैरों पर खड़ी नहीं हुई है। स्टेटस लगाना तो अपने हाथ में, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, उस पर पत्थर का फोटो लगा देंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पत्थर बनाने वाले हो गए। ठीक है, आप समझिए, समझ आइए कि हम पढ़ के ही बताते हैं जो उसने लगाया हुआ है स्टेटस। आपको पहले मुद्दा बताते हैं कि कहीं ना कहीं लोग समझने लगे थे कि ज्योति सिंह अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, इस मामले से हट रही है, तो उसका लाइमलाइट भी घट रहा है। अब मेरा पैसवा कहाँ जाएगा, मेरा फ्लैटवा कहाँ जाएगा, मेरा सब कुछ कहाँ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम एक और स्टोरी लगाते हैं और फिर से लाइमलाइट में आते हैं ताकि पवन तक बात जाए। और पवन जो कि आजकल मीडिया में बना हुआ है, आजकल इंटरव्यू दे रहा है, वो अपना इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना इज्जत बचाने के लिए हमको देना ही पड़ेगा उसको। तो दोबारा से लाइमलाइट में आ जाते हैं। देखिए, आपको पढ़कर बताते हैं। ये लिखा हुआ है तीसरा स्टेटस में, तीसरा स्टेटस, कमजोर थोड़ी हूं कि तुम्हें मरने की बद्दुआ दूं, मैं तो तुम्हें दुआ देती हूं कि तुम 100 साल जियो। जीने लायक छोड़ी हो तुम ज्योति सिंह, तुम जीने लायक छोड़ी हो पवन सिंह को। तुम्हारे सपोर्ट में जो 100-200 मीडिया वाले जिनको तुम पैसा देकर बुलाती हो और साथ में इंटरव्यू करवाती हो, तुम जीने लायक छोड़ी हो उसको, पवन सिंह को, कि तुम उसको 100 साल का बद्दुआ दे रही हो। लेकिन उस 100 साल में ये याद आए कि तुमने किसी की मासूमियत और उसके बेहिसाब भरोसे का फायदा उठाया था। पवन सिंह क्या हाथ उठाया था कभी ज्योति सिंह पे? कभी नहीं, कभी नहीं। और यहां लिखी हुई है कि मासूमियत क्या फायदा उठाया है पवन सिंह। जैसा ज्योति सिंह पवन सिंह को कि बच्चा नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं शारीरिक कोई संबंध भी नहीं होगा उन लोगों का। ठीक है, तो किस तरीके से फायदा उठाया था आपकी मासूमियत का, इस तरीके से फायदा उठाया था आपकी मासूमियत का। उसके बाद है कि और तुम भी उसकी चीख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ को महसूस कर पाओ जो लोगों से छिपकर, अकेले में टूटकर, क्या लोगों से छिपकर, लोगों से छिपकर। ज्योति सिंह ने कभी लोगों से छिपकर कुछ नहीं किया है। ज्योति सिंह लोगों के बीच में आकर सब कुछ की है। 10 मीडिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलना कि पवन सिंह गलत है, पवन सिंह, चलो पवन सिंह गलत था, तुम तो ये भी बोल देती हो अक्षरा के पेट में पवन का बच्चा है।
तुम तो ये भी बोल देती हो कि पवन सिंह हमको बोलता है कि उधर से कूदो उधर से कूदो, हर एक चीज पवन सिंह कब आकर बोला कि हम गलत हैं हम सही है? तुम हर चीज स्टेटस लगा रही हो, स्टोरी लगा रही हो, एकदम अलग चीज। अभी बहुत कुछ है, मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ है अभी। बिल्कुल। और उनके स्टेटस से ये जाहिर हो रहा है कि वो किस तरीके से मीडिया में बना हुआ रहना चाहती है, लगातार स्टेटस लगाकर, इस तरीके का स्टेटस लगा के। और उनका दूसरा स्टेटस क्या था, हम अपने जाते हैं सहयोगी बेद जी के पास। बेद जी, उनका दूसरा स्टेटस क्या था? मैं पहले दूसरा स्टेटस पे बात करने से पहले मैं ये जो तीसरे स्टेटस पे इन्होंने जो बात बोला, मासूमियत, जो कि उन्होंने मतलब अपने स्टेटस के द्वारा अपने आप को मासूम बताया। बिल्कुल। मासूमियत किस में होता है? मैं आपसे एक चीज पूछूं, मासूमियत किस में होता है? मासूमियत बच्चों में होता है। कहीं ना कहीं वो क्या अभी भी बच्ची रह गई हैं? कहीं ना कहीं अभी भी तो अपने आप को बच्ची जैसा ही महसूस कर रही है ना। तो वो बच्ची ही तो है, तब तो अपना घर नहीं बसा पाई, ठीक से पवन सिंह को नहीं समझ पाई, ठीक से पवन सिंह के घर को नहीं समझ पाई। और अगर समझ लेती तो पवन सिंह के साथ घर बसा लेती ना। वह सही बात है, वो अपने आप को अभी भी बच्ची समझ रही है, क्योंकि ये जो मुद्दा था, उनको जब एक साथ एक टेबल पे बैठाने वाली बात हुई थी, एक तरफ वो कहती हैं साथ में रहने का बात कि मुझे साथ में रहना है, और दूसरी तरफ उनको साथ में बुलाया जा रहा है बैठने के लिए, तो वो बैठना भी नहीं चाह रही है। तो ये तो बचपना हुआ ना कहीं ना कहीं, उससे उनका मानसिकता छलक रहा है। चलिए अब आते हैं इनके दूसरे स्टेटस पे। इनका दूसरा स्टेटस था, ना होने का एहसास सबको है, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। इसके द्वारा वो क्या कहना चाहती हैं कि जब वो पवन सिंह जी के साथ नहीं थी तो उस चीज का कद्र था उनको, ठीक है, और उसके बाद मौजूदगी जब मतलब वो उनके साथ नहीं है तो उनका वो वैल्यू करना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कहना क्या चाह रही हो, खुद में कंफ्यूज है इस बात को लेके। देखिए, पवन सिंह, जहां तक हमें पता है पवन सिंह को लेकर, और पवन सिंह को जितने लोग करीब से जानते हैं उन्हें यह भी पता है कि पवन सिंह जिनके साथ रहते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आपको भी बात अच्छे से पता होगा क्योंकि आप खुद उनके गांव के हैं। एक बात आपको बताते हैं कि पवन सिंह की माँ को चाहिए थी घरेलू बहू, ठीक है। उन्होंने ज्योति सिंह को सही समझा कि चलो ज्योति सिंह से शादी हुई, ज्योति सिंह घरेलू बहू। कैसी घरेलू बहू है, पहले बताइए कि कैसी घरेलू बहू है जो घर को ना संभाल, घर को ना समझ, घर तोड़कर, अपना ही घर तोड़कर एक घरेलू बहू कभी बोलेगी कि हमें फ्लैट दो, कभी बोलेगी ये कहेगी कि हमें अपने साथ रख लो, ये ना कि हमें फ्लैट, लास्ट आखिरी दम तक वो चाहेगी कि आप हमें अपने साथ रखिए, ये ना कि फ्लैट दीजिए, पैसा दीजिए। साफ दर्शाता है। चलिए, उन्होंने बोला भी था कि हमें अपने साथ रख लीजिए, कितनी बार? अगर उसने 3 बार बोला था ना अपने साथ रख लीजिए, तो उसने 300 बार बोला है कि मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। काहे की घरेलू बहू है? अरे यहाँ तो ये बात जो है कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने का कोशिश किया जा रहा है, ये एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा वो बार बार मीडिया में आकर बयान दे रही हैं, बार बार आरोप लगा रही हैं कि मेरे साथ पवन सिंह ऐसे किए, मेरे साथ वैसे किए। अरे आप महिला हैं और वो आपके पति थे, तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर आपस में बैठकर अगर सुलझा लिया जाता। आप महिला अपने आप को कहती हैं, ठीक है, महिला के अंदर लाज होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, महिला के अंदर लाज होता है। अगर हम बंद कमरे में जो चीज कर रहे हैं, क्या जरूरत है मीडिया में जाके हम सबके सामने वो चीज बताने का? क्या जरूरत है? कुछ होने वाला है नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुमको लाइमलाइट मिले तो तुम वही करो जो त्रिशाकर मधु ने किया था। हम साफ बोल रहे हैं, ठीक है, साफ बोल रहे हैं। कोई भी फायदा नहीं है तुम पवन सिंह का नाम लेके कूदो, उछलो, कुछ भी करो, पॉलिटिक्स में वो आए या फिर अपना पर्सनल करियर बनाए, जो भी कर, पवन सिंह के छवि पर दाग लगाने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है, ना कभी होगा। हम सपोर्ट में नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जो कर रही है वो एक वही औरत करती है ना जिसको और कहीं से लाइमलाइट नहीं मिलता है ना, तो हम किसी का छवि खराब करके लाइमलाइट ले सकते हैं, जो अक्षरा सिंह ने किया था। वही ज्योति सिंह अभी कर रही है, और वही चीज हम यही भी बोलेंगे, डिंपल सिंह भी वही कर रही है, अनुपमा यादव भी वही कर रही है कि हमें जिससे लाइमलाइट मिलेगा हम उसी को पकड़ेंगे और उसी को लेकर हम चलेंगे और हमें मिलेगा। नहीं तो ये तो पवन सिंह को भी समझना होगा ना कि उनको कौन कौन लोग बर्बाद कर रहे हैं। पवन सिंह को शुरू से जो मिला उसने पवन सिंह को बर्बाद ही किया है। चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो डिंपल हो, चाहे वो ज्योति हो, चाहे कोई भी, शुरुआत से लड़कों की भी बात कर लीजिए, उसके खेसारी की दोस्त से संबंध क्या, जाकर अब देखिए कौन उसके बारे में सही बोलता है। पवन सिंह ऐसे इंसान है ना जो आज भी स्टेज पर चढ़ते हैं ना तो बड़े के अपने पैर छूते हैं, ठीक है। और हम नाम नहीं लेंगे, बाकी आप स्टार्स को देख लीजिए कौन किसके पैर छूता है। पवन सिंह के गले में सरस्वती हैं और उनके चरित्र में राम है। बिल्कुल। दिल्ली से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिन्हें पवन सिंह जानते भी नहीं थे,
पहली बार मुलाकात हो रहा था, किसी के दामाद से वो पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उनको भी पूरा सम्मान देते हैं। दूर से ही देखते ही जैसे उनके दोस्त उनके कान में कहते हैं कि हमारे दामाद है, हाथ जोड़ लेते हैं पवन सिंह। जैसे ही वो पास आते हैं वैसे ही उनका हाथ को पकड़ते हैं पवन सिंह। पवन सिंह तो ऐसे है ना, तो आखिरकार उनको धोखा देने वाले लोग आखिरकार इतने नीचे कैसे गिर जाते हैं कि पवन सिंह को धोखा देके? सिंपल सा बात है कि पवन सिंह है, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिस इंसान को अगर पहचान नहीं बन रहा है, पहचान नहीं मिल रहा है, तो जो उस लेवल में पहुंचे हैं तो उनको बदनाम करके हम आगे बढ़े, उनको बेइज्जती करके आगे बढ़े, उनके सहारे आगे बढ़े। पवन सिंह और ज्योति सिंह, ठीक है, दोनों का मुद्दा था। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे से ठेस किसको पहुंची है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं, जूम नहीं, देखिए पवन सिंह के जितने भी चीज हैं, बस गाने के वो एडवर्टाइजमेंट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करते हैं। कभी आकर ये नहीं रोना नहीं रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। दुख देखिए, शुरुआत से देखिए, बर्थडे विश, गाना 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 गाना, ठीक है। अब आप देखिए ज्योति सिंह, आपको हम अगर दिखाएं, ये दुख था तुम्हें, बिल्कुल ये दुख था तुम्हें, ये दुख था। आईफोन लेकर सामने से रील बना रही हो, ये दुख है तुम्हें। क्या दुख है तुमको? रील बना रही हो, ये दुख है। ये तुम क्या जताना चाहती हो कि दुख है? क्या यही दुख है? यही मेरे अंदर लग रहा है कि हमें पवन नहीं मिला, हम बहुत दुख है। और रील्स बना रही हो, कपड़े ड्रेस चेंज करने के कपड़े रील्स बना रही हो आईफोन दिखाकर, यही तुमको दुख है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये बात बोला, ये दुख का बात, इनका आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जिस तरह से ड्रेस पहन रही हैं, क्या ये पारिवारिक बहू आपको लग रही है? किस एंगल से आपको लग रही हैं? जब स्टार्टिंग में जब शादी हुआ उस समय आप पारिवारिक बनकर आप दिखाई कहीं ना कहीं। अब जब आपको दिखा कि आपके पति यहां से यहां पहुंच चुके हैं, आपको भी लाइमलाइट चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने में लग गई आप। बोलेंगे, आपको अगर अपने चरित्र से प्यार होता ना, तो आप कहती कि मेरे पिताजी जो बीमार हैं उसको पवन सिंह महंगे अस्पताल में भर्ती करवा दे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पिता को इग्नोर करके उसने क्या बोला? करोड़ों में पैसा चाहिए, फ्लैट चाहिए। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ये नहीं कह सकती थी कि मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती करवाइए। वो ये नहीं कह सकती थी कि पवन सिंह को हम ये सजा देते हैं कि मेरे पिता का जब तक खर्च होगा, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आप मेरे पिता को ये खर्चा उठाइए मेरे पिता का, ये नहीं कह सकती थी। वो ये कहती है कि अगर पवन सिंह के वजह से मेरे पिताजी को कुछ हो जाएगा तो मैं पवन सिंह को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि पवन सिंह के कारण मेरा पिताजी का तबियत खराब हुआ है। अपने माँ बाप से अलग फ्लैट नोएडा में, माँ बाप से अलग फ्लैट चाहिए। जिसको अपने पिता की इतनी परवाह है, वो माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहती है, पैसे लेकर जाना चाहती है। कभी उसने ये कहा कि मेरा घर के पास आके वीडियो बनवाती है ना कि मेरा घर कच्चा है, मेरा घर ये है, घर बनवाओ, जो बलिया में घर उसी को बनवाओ 7 करोड़ लायक, उसी के लिए पैसा मांगो। जो बाप अभी मर रहा है, उस बाप को ले जाओ अस्पताल में भर्ती करवाओ पवन सिंह से बोल के। यहाँ तो बात रह गया कि उनको अपने लिए सोचना है, उनको चाहिए फ्लैट नोएडा में। आखिर ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आता है कि पवन सिंह जो है उनको ये बात भी बोल चुके, फ्लैट देंगे हम, लेकिन कहीं भी तुम ले लो, लेकिन नोएडा में नहीं देंगे। लेकिन उनके तरफ से ऐसा बार बार मांगा जा रहा है नोएडा में, इसके पीछे क्या बात हो सकती है वो तो खैर अभी जैसे जैसे ये बात और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और इसमें से पन्ने खुलने स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ज्योति सिंह है वो कहीं ना कहीं अभी खुद में ही कंफ्यूज इतनी है कि उन्हें करना क्या है। अगर उनको नहीं वो अपने आप को एक अच्छा मतलब एक आदर्शवाद दिखाती हैं मीडिया में आके कि हम गंगा जी के किनारे खड़ा होकर कसम खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे बाबा, जब आपको अपना ही मतलब छवि सुधारने में लगी हुई है तो आप अपना छवि सुधारिए ना, दूसरा पे क्यों आरोप लगा रही है? क्यों दूसरा का आरोप खड़ा? लोग अपने आइडल को फॉलो करते हैं, हर कोई उसको फॉलो करता है जिसको तरह बनना चाहिए। ज्योति सिंह के 11 फॉलोइंग है, हम आपको दिखाएंगे। उसमें से सिर्फ एक ऐसी को ये व्यक्ति को उन्होंने फॉलो किया हुआ ना इस पे ऑफिशियल टिक है, और वो व्यक्ति है त्रिशाकर मधु। त्रिशाकर मधु को छोड़कर और किसी को उसने फॉलो नहीं किया हुआ है सेलिब्रिटी में। आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए किसको मानती, किसकी तरह बनना चाहती है। जी हाँ, तो जिस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मुद्दा था लगातार मीडिया में आते रह रहा है, लेकिन ये मामला कुछ दिनों से इतना ज्यादा शांत हो गया था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कुछ होगा। लेकिन ज्योति सिंह जैसे ही अपने इंस्टा पर 3 स्टेटस डालती है, जिसके बाद सभी को पता चल गया कि ज्योति अब भी शांत नहीं बैठी है, वो लगातार पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर से जिस तरीके से पवन सिंह के खिलाफ उन्होंने स्टेटस लगाया, इससे सभी को पता चल गया कि ज्योति सिंह किस हद तक जा सकती है पवन सिंह को बदनाम करने के लिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।